Hello, this is Dr. Nisha Mathur, Associate Professor, Department of Mathematics, MLV Government College, भीलवाड़ा। आज हम यहाँ पर जो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सीरीज हमारी चल रही है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वॉज डिस्कवर्ड बाय डी मॉर्स एज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि p इज इक्वल टू क्यू हो और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अप्रोक्सीमेटेड बाय द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जैसे हायर द वैल्यूज ऑफ n, बेटर वुड बी द अप्रोक्सीमेशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन जनरल हम जैसे कि हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ब्लड प्रेशर या IQ लेवल चेक करने में यूज में आता है। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि n इज द पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स मान लें, और उनके अगर हम मार्क्स देखें तो हम देखेंगे कि बल्क ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट एवरेज मार्क्स, और बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनके बहुत लोअर हैं, और कुछ और भी स्मॉल हैं जिनके बहुत हायर मार्क्स हैं। तो उनका जब हम कर्व बनाते हैं तो वो बेल शेप्ड कर्व बन जाता है हमारा, जिसमें कि हाफ ऑफ द डाटा जो है वो मीन के लेफ्ट में होता है और हाफ ऑफ द डाटा राइट के अंदर होता है। ये सिमेट्रिकल कर्व होता है, बेल शेप्ड कर्व होता है, और इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी हम कहते हैं। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स एग्जैक्ट फॉर्म जो इसकी है, बहुत स्मॉल इंटरवल x और x प्लस dx के अंदर अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी फॉर x लाइंग बिटवीन x एंड x प्लस dx इज इक्वल टू dp इज इक्वल टू 1/सिग्मा रूट 2 पाई e रेज टू माइनस हाफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर होता है, जिसमें म्यू हमारा मीन है, x हमारा वेरिएबल है, सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। यहाँ पर दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग रैंडम वेरिएबल x विथ पैरामीटर with 2 parameter, one is mu and other one is sigma standard deviation। इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x is a random variable with parameter mu and sigma। This distribution has its maximum use and enjoy the supremum importance in the theory of statistics। Height, blood pressure, measurements, error and IQ score follows the normal distribution, ये भी मैंने बताया है। इसके बाद द बेल कर्व ये भी हो गया। उसके बाद है कि हम डेरिवेशन ऑफ द डी मॉर्स लैपलेस थ्योरम, जो कि हमें बताती है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन p इज इक्वल टू q एंड n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें हम जो px लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लेते हैं, px इज इक्वल टू NCX PX Q n माइनस x, ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। मीन इसका NP है, जो हमने जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था उसमें हमने मीन निकाला था, वेरिएंस में निकाला था, जो कि NPQ के बराबर है। अब हम एक नया वेरिएट लेते हैं, Z वेरिएट। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएट होता है स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा जो लिया था अपन ने, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर मैं NP लिख रही हूँ और सिग्मा की अंडर रूट NPQ। एज x टेक्स वैल्यू स्मॉल x, z विल टेक वैल्यू स्मॉल z, तो z इज इक्वल टू x माइनस NP अंडर डिवाइड बाय अंडर रूट NPQ। अब इसके हम वेरियस मेजर्स निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z, सबसे पहले हम मीन निकालते हैं, तो मीन होता है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस NP अपॉन अंडर रूट NPQ, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट NPQ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस NP। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस NP हमारा कांस्टेंट है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 आ गया, तो कांस्टेंट का 1 हो जाएगा, तो यहाँ खाली NP रह जाएगा, और ये NP ही है।
तो NP माइनस NP इज इक्वल टू 0। तो मीन जो है हमारा वो मीन मीन्स म्यू डैश 1 हमारा 0 आ गया। फिर वेरिएंस निकालते हैं, तो वेरिएंस है x माइनस NP अपॉन अंडर रूट NPQ इज इक्वल टू 1 अपॉन NPQ और वेरिएंस ऑफ x माइनस NP। वेरिएंस क्या होता है हमारा? मोमेंट अबाउट मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर, x माइनस x बार का स्क्वायर। तो वो हमने यहाँ पर x बार मीन्स NP हो गया, ये हमने मीन इसका वेरिएंस निकाल दिया। तो वेरिएंस z की वैल्यू आ गई हमारी 1। एज x वेरीज फ्रॉम 0 to n, z विल वेरी फ्रॉम x माइनस एन, z जो है हमारा वो x माइनस NP अपॉन अंडर रूट NPQ है। तो जब x 0 होगा तो z हो जाएगा हमारा माइनस NP अपॉन अंडर रूट NPQ, और जब x हमारा n होगा तो यहाँ n माइनस NP हो जाएगा, तो वो जो कि बराबर हो जाएगा NQ के। तो z जो है हमारा माइनस NP अपॉन अंडर रूट NPQ से NQ अपॉन अंडर रूट NPQ पे वेरी कर रहा है। इसको हमने यहाँ सिंप्लीफाई किया तो हमने ये देखा कि z जो है माइनस अंडर रूट n से प्लस अंडर रूट n वेरी कर रहा है। और हम इसमें ले रहे हैं जो लिमिटिंग केस हमने लिया है n टेंडिंग टू का इन्फिनिटी, तो हमारा क्या हो गया? z वेरी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये हमने एज x टेक्स अ यूनिट जंप इन इट्स वैल्यू, the corresponding jump in the value of z at every point is of 1 upon under root NPQ. Also 1 upon under root NPQ goes on decreasing as n increases. ये जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी डिक्रीज होगी, जब कब होगी? जब n बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। That it reduced to an infinity small quantity when n tending to infinity 1 upon under root NPQ छोटा ही होता रहेगा, छोटे से इनफाइनाइटली स्मॉल होता रहेगा, विच मे बी रिप्रेजेंटेड बाय dz। Thus z will practically behave like a continuous variate with dz is equal to 1 upon under root NPQ। Now binomial distribution of x जो है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमने पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू NCX PX UN माइनस x है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर व्हेन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो हम इसमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे हम इसके फैक्टोरियल्स के लिए स्टरिंग फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये जो फैक्टोरियल वैल्यूज हैं वो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसका हमारा स्टरिंग फार्मूला है एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी गामा फैक्टोरियल n इज इक्वल टू e रेज टू माइनस n प्लस हाफ अंडर रूट 2 पाई। तो फैक्टोरियल n के लिए, फैक्टोरियल x के लिए, फैक्टोरियल n माइनस x के लिए हमने यहाँ पर ये तीनों स्टर्लिंग फार्मूला अप्लाई कर दिया और ये px un माइनस x एज इट इज लिख दिया हमने। ये हमारा सिंप्लीफाई होके यहाँ पर आ गया ये कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन रूट 2 पाई NP अपॉन x की पावर x प्लस हाफ NQ अपॉन n माइनस x की पावर n माइनस x प्लस हाफ फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट z, जिसको कि हम ये हमारा SNV कहलाता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट z विच इज इक्वल टू x माइनस NP अपॉन अंडर रूट NPQ। यहाँ से x की वैल्यू हम देखते हैं, x इज इक्वल टू z अंडर रूट NPQ प्लस NP। ये x इज इक्वल टू यहाँ से NP प्लस z अंडर रूट NPQ। और हमें क्या चाहिए? z की हमारी यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम NP अपॉन x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह n माइनस x की वैल्यू निकालें, जैसे यहाँ x की निकाली हमने, n माइनस x की वैल्यू निकालते हैं तो n माइनस x इज इक्वल टू n माइनस NP n माइनस x, तो n माइनस और x की हमारी ये वाली वैल्यू है तो n माइनस NP माइनस z अंडर रूट NPQ। तो n माइनस x को डिवाइड किया NQ से और x को किया NP से और ये सारी वैल्यूज हमने ली, यहाँ से निकाली और फिर इनको हमने इनकी जगह यहाँ पर रख दिया। तो ये सिंप्लीफाई करके हमने ये यहाँ पर लिखा तो ये आ गया हमारा
gz dz इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/√2π इंटू 1/n, और ये n क्या है, इनकी वैल्यू 1/√2π, और इसको हमने n लिख दिया। तो यहाँ से हमने देखा कि n हमारा क्या था, 1/n लिया है, तो ये रिवर्स हो जाएगा x/np की पावर x प्लस हाफ एंड n माइनस x/nq की पावर n माइनस x प्लस हाफ। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया है। लॉग लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ से log 1 प्लस एक्स की तरह इसको एक्सपेंड किया, लॉगरिथम सीरीज को, इसको भी एक्सपेंड किया, इनसे मल्टीप्लाई किया, तो हमने ये देखा कि यहाँ पर हमारे पास z²/2 प्लस n की पावर माइनस हाफ और टर्म्स कंटेनिंग नेगेटिव पावर्स ऑफ n। तो जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो वो सारी पावर्स 0 हो जाएंगी, तो खाली जो हमारे पास रहेगा वो z²/2 रह जाएगा। तो log n इज इक्वल टू z²/2, तो n की वैल्यू आ जाएगी e⁻²/2। अब जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हमने 1/n लिया था, तो यहाँ पर gz dz इज इक्वल टू 1/√2π इंटू 1/n लिया था, तो 1/n से हो जाएगा e⁻²/2 dz, जहाँ की z जो है वो हमारा -∞ टू इन्फिनिटी लाई करता है। तो gz की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/√2π e⁻²/2। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने लेके चले थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने ये लिया था कि p इक्वल टू q एंड n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और वहां से हमने नया वेरिएट जो बनाया था वो बनाया था x माइनस np अपॉन √npq, और यहाँ हम ये आए हैं कि ये जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विथ मीन 0 एंड वेरियस यूनिटी। ये मीन 0 अभी अपन ने ये यहाँ पर निकाला था, ये मीन 0, यहाँ हमने मीन 0 निकाला था, और विथ वेरियंस यूनिटी निकाला था यहाँ पर। तो ये हमारा जो रिमाउर्स थ्योरम थी, हमारी रिमाउर्स लैप्लेस थ्योरम थी। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 एंड वेरियंस यूनिटी। इफ x is a normal variate with mean mu and standard deviation sigma, then z is equal to x minus mu upon sigma is standard normal variate। ये standard normal variate है, और ये हमारा हमने normal distribution बताया है। Hence the probability density function of a normal variate x with mean mu and standard deviation sigma is given by -∞ टू इन्फिनिटी में जब x लाया करेगा तब इसका fx हो जाएगा 1/σ√2π e⁻, यहाँ हमने z की जगह x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है हमारा, तो वो हमने यहाँ लिखा 1/σ√2π e⁻, x माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर when x lie between -∞ to ∞, or otherwise it is 0. Thank you.